Hello dear students, welcome on my channel. Today rational and irrational numbers. Exercise 1.3. Now see question number first. Locate first one square root of 10 and second square root of 17 on the number line. This means you have to represent square root of 10 and square root of 17 on the two different number lines. There are two sub questions, first and second. तो फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 10 हाउ विल यू रिप्रेजेंट। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 ये क्या है कि अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ये एंडलेस प्रोसेस में चलता रहेगा और कभी भी इसका एंड नहीं होगा, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद जो भी नंबर आती रहेगी स्क्वायर रूट इसका डेसिमल में चलता रहेगा। तो अगर जब एंड नहीं है तो हम लोग इसको एज अ रियल नंबर उसको नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल मेथड जो है, दूसरा मेथड है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 मीन्स विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 17 या इसी टाइप के और भी डिफरेंट नंबर्स को नंबर लाइन पर इजिली शो कर सकते हैं। यू कैन लोकेट एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन, वो चाहे स्क्वायर रूट में है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, हम लोग उसको दिखा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है इसकी वो किस टाइप की नंबर है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग एटसेट्रा। तो किसी भी टाइप की नंबर हो सकती है, तो वहाँ पर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह के अदर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कोई भी फार्मूला दैट इज पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड किसी भी टाइप का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों को जैसा ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आता है तो हम लोग उसी टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 17, रूट ऑफ 19। अभी जो हमारे पास नंबर्स चल रहे हैं हम इसी तरह से वो सब नंबर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आइए हम नंबर लाइन को समझते हैं। हमें सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी और वो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल उठाना है और पेंसिल और उसको ड्रॉ कर देना है। मान लो अगर स्केल पेंसिल या पेंसिल नहीं है तो पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, यहाँ पर जो डिस्टेंसेस लेनी, जैसे यहाँ से 0 0 1 2 3 4 5 देख रहे हो, पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर 0 से लेफ्ट हैंड साइड में 0 -1 -2 एंड सो ऑन नेगेटिव नंबर्स लिखे जाएंगे। तो जो इनका डिस्टेंसेस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, ये सभी इक्वल डिस्टेंसेस हमें रखना है। क्या करना है? इक्वल। देखो इसको 1 सेंटीमीटर भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 1.5 भी रख सकते हो या उससे भी ज्यादा रख सकते हो। तो लेकिन सभी डिस्टेंसेस जो है सेम होनी चाहिए और इसको हम लोग 1 यूनिट अज्यूम करेंगे, नॉट 1 सेंटीमीटर। जैसे इनका ये बीच का डिस्टेंस 1.5, 2, 2.5 अपने ड्रॉ करने के अकॉर्डिंग जो हमें इजी पड़े, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कन्वीनियंट जैसा हमको लगे वैसा कर सकते हैं। तो हमें अगर इजिली 1 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, 2, 2.5, 2.2, 2.3 एटसेट्रा जो भी लेना है, बट ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी सेम। सभी इक्वल बॉक्सेस होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंसेस होने चाहिए। दूसरा चीज, हमारे पास एक राउंडर अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पर और पेंसिल, जिससे जब भी हम लोग इसको मेजर करेंगे, अभी जो मैं आगे का प्रोसेस रिपीट करूंगा वो यहाँ पर हो जाएगा। तो आइए, जैसा कि अभी हमें बोर्ड पर शो करना है तो मैं बाय मार्कर, बाय चॉक रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट को जो डायग्राम बनाना होता है ऑन द नोटबुक, ऑन द पेजेस, या एग्ज़ाम के लिए उनको वहाँ पर रियल डायग्राम बना करके दिखाना है। तो रियल डायग्राम कैसे बनाएंगे, आइए मैं वो सब तरीके यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद फिर ये डायग्राम को भी ज्योमेट्रिकली कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, you have square root of 10, so taking 10 only,
since 10 can be written as 9 plus 1, you know very well कि 10 is 9 plus 1. अब ये 9 plus 1 ही क्यों मैंने लिया, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत से स्टूडेंट के मन में होता है कि why it is 9 plus 1 only, not 7 plus 3, 8 plus 2, 6 plus 4. सर ने ऐसा क्यों नहीं लिया? दिस इज द रीजन. यहाँ पर आके देख सकते हो कि 9 is perfect square and it can be written as square of 3, and 1 is also perfect square, it can be written as square of 1. तो as far as possible we write split terms in terms of perfect squares. अगर नहीं पॉसिबल होता तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर में ही ब्रेक करेंगे पहले. तो 10 कैन बी रिटन एज 9 plus 1 because 9 is the square of 3 and 1 is the square of 1. नाउ अब डायग्राम पर आ जाइए. नंबर लाइन पर हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी होगा यहाँ पर, और ये है पॉइंट ए. ठीक है, एक नंबर लाइन यहाँ ड्रा की हुई दिख रही है. तो सबसे पहले हमें ओ बी, लेंथ ओ बी 3 यूनिट्स यहाँ पर मार्क कर लेना है कि दिस इज लेंथ ओ बी. देखो 0 1 2 3 यहाँ पर आ गए, तो दिस इज पॉइंट बी जो यहाँ पर लिखा गया है. ये पॉइंट बी है, लेंथ ओ बी इक्वल टू 3. अब इसके बाद एट द पॉइंट बी एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है. मीन्स ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन. और उसमें से अब ये जो हमने यहाँ पर यूनिट लिया था, 1 यूनिट कितना लिया है, वो यहाँ पर जो भी मार्किंग है इसको हम राउंडर से यहाँ पर मेजर कर लेते हैं. एक साइड पॉइंट रखना है और एक साइड पेंसिल राउंडर में लगा हुआ, और यहाँ पर रखोगे तो इसको मार्क करके सेम फ्रॉम द पॉइंट बी इसको ए 1 यूनिट यहाँ पर कट कर लेंगे. इसके लिए यहाँ लिखा है कि ए बी इक्वल टू 1 यूनिट. तो ए बी इक्वल टू 1 यूनिट्स यहाँ पर है, तो उसको हम यहाँ पर 1 यूनिट कट कर लिए. राइट, 1 यूनिट हो गया. तो अब हमारे पास ये ओ बी इक्वल टू 3 यूनिट एंड ए बी इक्वल टू 1 यूनिट. अप्लाई करते हैं और ये है 90 डिग्री का एंगल, दिस इज 90 डिग्री. तो एंगल जो हमारे पास यहाँ पर बना एंगल ए ओ बी, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस इजिली अप्लाई कर सकते हैं कि सिंस ओ ए स्क्वायर, देखो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, कि ओ ए स्क्वायर इक्वल्स ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर. देखो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम. So OB is how much? It is equal to 3 units. AB equal to 1 unit. So square of 3 plus square of 1 becomes 9 plus 1 equal to 10. That is OA square equals 10. Taking square root on both sides, we get OA equal to square root of 10. तो हमें जो लेंथ OA मिलती है यहाँ पर, that OA, this OA length is root of 10 units. और अगर हम लोग इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से फिर से कंपास से मेजर करोगे एंड टेक ओ ए एज रेडियस, जैसा सर्कल बनाने के लिए यूज करते हो. ओ सेंटर हो गया, यहाँ पर एक रेडियस ओ ए के इक्वल मेजर कर लोगे राउंडर में, और पेंसिल लगी हुई रहेगी. तो मेजर करने के बाद क्या करोगे, एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लो. अब ये आर्क देखोगे कि यहाँ पर पॉइंट पी, नंबर लाइन को पॉइंट पी पर कट कर दिया. तो अगर हम लोग यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल है, ओ ए इज रेडियस, तो व्हाट इज ओपी अबाउट दिस आर्क, दिस इज आल्सो रेडियस. तो ओ ए इक्वल टू ओपी, सो वी शुड राइट हियर ओ ए इक्वल टू ओपी एंड बोथ आर रूट ऑफ 10 यूनिट्स. देन यू कैन से पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 ऑन द नंबर लाइन. तो ये जो हमारा पॉइंट पी यहाँ पर मिला, जैसे हमने आर्क ऐसा ड्रॉ करना चालू किया तो पॉइंट ए से पास होते हुए यहाँ पर आ गया पॉइंट पी, नंबर लाइन को एट पॉइंट पी पर कट किया. तो स्टॉप कर दीजिए, यहाँ पर होल सर्कल बनाने की कोई जरूरत नहीं है. तो दिस पॉइंट पी ये रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, यही है रूट ऑफ 10 रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन. ओके, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट को ये ड्रॉ कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, लोकेट कैसे करना है ऑन द नंबर लाइन, यू कैन ड्रॉ इजिली. इन केस किसी भी स्टूडेंट को डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन. नाउ सी सेकंड पार्ट. अब इट्स सेकंड पार्ट क्या है, रूट ऑफ 17, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट ऑफ 17. ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन. तो 17, रूट ऑफ 17 के लिए हम लोग 17 यूज करेंगे कि सिंस 17 इक्वल टू 16 प्लस 1, फिर से देखो मैंने वही नंबर्स लिए हैं कि 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1. ये परफेक्ट स्क्वायर वापस हो गए यहाँ पर. तो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बिकम्स 16 प्लस 1 दैट इज 17. तो आइए अब नंबर लाइन पर चलते हैं फिर से.
फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, जैसा कि हमने अभी अभी ऊपर ड्रॉ किया था वैसा ही। दिस इज पॉइंट ओ, यहाँ पर है, और ये 0 1 2 3 4 5 नंबरिंग यहाँ पर करोगे, और यहाँ पर -1 -2 एंड सो ऑन। एंड अगेन अटेंशन हियर, यू हैव टू टेक इक्वल डिस्टेंसेस फॉर ईच यूनिट्स। जो भी यहाँ पर मार्किंग कर रहे हो, जितने भी सेंटीमीटर लेना है ले सकते हो, एज यू लाइक, कितना भी स्मॉल बिगर जो भी लेना है ले सकते हो, बट ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी सेम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट ओ बी इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड बी ए इक्वल टू 1 यूनिट, फिर से वैसा ही। तो हमारा जो यहाँ पर एक ट्रेंगल मिलता है, ट्रेंगल ए बी ओ, वो हमारा है ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए इज द हाइपोटेन्यूज, सो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। So this is the square of 4 and it is square of 1 equal to 16 plus 1, that is 17. Therefore OA equal to root of 17. तो अगर ओ ए इक्वल टू रूट ऑफ 17 है, तो ये फिर से वैसा ही लेते हैं कि ओ ए एज रेडियस टेकिंग एन आर्क, और इसको यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। तो सेम ये जो ओ ए रेडियस है, ये आर्क यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करते हुए चले गए, ओ एज सेंटर, पॉइंट यहाँ पर ही रखना है, और पेंसिल का नोक यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर ऐसा रोटेट करते जाओगे, ये नंबर लाइन को श्योर यहाँ पर कट करेगी बिटवीन 4 एंड 5, ये कहीं भी नियरेस्ट 4 कट करेगी। तो ये जो पॉइंट P है, दैट वन इज रूट ऑफ 17। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि सिंस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर equals square of 4 plus square of 1, because here it is OB equal to 4 and BA equal to 1, using here and simplifying we get 17. Therefore OA square equal to 17. So taking square root on both sides we get OA equal to root of 17. As we know, OA and OP both are radii of the same circle, so OA equal to OP, that is OA equal to OP equal to root of 17. Therefore point P represents root of 17 on the number line. तो ये हमारा locate हो गया root of 10 and root of 17 both on the number line easily by easy method, easy way. In case किसी भी स्टूडेंट को in case अगर अदर नंबर में भी डाउट है, you can ask, या इसमें भी डाउट है तो you can ask in the comment section. I'll repeat it again and again. Now see question number 2. Write the decimal expansion of each of the following, and you have to tell also कि which one is terminating, non-terminating or recurring, or you can say repeating decimals. Now see question number 2 first. So what is given into first? 36 upon 100. So 36 upon 100, here two zeros are there. देखो 100 है, तो इसमें from the right side you should put two places of decimal. After two places, तो right से 1 2, मतलब ये 3 के बाद यहाँ decimal आ जाएगा. So we get here 0.36, 0.36, क्योंकि यहाँ पर 100 है। अगर 10 होता तो 3.6, 1000 होता तो 0.036, 10,000 होता तो 0.0036 एंड सो ऑन। इस तरह से हम नंबर्स को रिपीट यहाँ पर डेसिमल्स पुट कर सकते हैं, और नंबर्स को आगे जो भी अपना रिपीटेशन है उसको बढ़ा सकते हैं कितने भी जीरोस। तो 0.36, अब इसके बाद कोई भी नंबर नहीं, नो नंबर इज रिमेनिंग। अगर इसको 100 से डिवाइड भी करते हो, नथिंग इज रिमाइंडर अदर देन 0, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसको बोलोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्योंकि इसके बाद अब कोई नंबर नहीं है, ये फुल्ली डिवाइड हो जाता है, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड, 4:1/8, तो हियर 8 into 4 plus 1, that is 33/8। तो 33 को 8 से डिवाइड कर लो, 33 को 8 से डिवाइड इजिली कर सकते हो, देन यू विल गेट 4.125। तो यहाँ पर है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इसमें भी 0 आ जाता है, तो इट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अदरवाइज 4 इज इंटीजर, 4 पुट एज इट इज हियर, 1/8, सिर्फ 1 को 8 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या होता है, 1/8 बिकम्स 0.125। तो यहाँ पर आफ्टर 4 4.125 ज्वाइन कर लो इसको, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो एनीवे जो भी इजी लगे उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी चीज, अभी जब हम लोग आगे चलेंगे इस एक्सरसाइज में, अदर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लोगों को इसको बाय रूल भी सॉल्व करना है। तो रूल्स को मैं आज के लेक्चर में नहीं, इसको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर बाकी बातें बाद में देखते हैं कि कैसे इसका रूल रेगुलेशन क्या रहेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। हियर इट इज 2/9। तो इफ वी डिवाइड 2 by 9,
सो वी गेट हियर 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, मतलब 2 2 2 2 2, यहाँ पर रिमाइंडर भी आता रहेगा और क्वोशंट भी इसका जो है 2 ही आता है। तो 0.22222 कंटिन्यूअस चलता रहेगा एंडलेस प्रोसेस तक। तो वी शुड पुट हियर 0.2 बार, ये लाइन को क्या पढ़ोगे, बार, BAR, 0.2 बार, या एक डॉट इसके ऊपर भी लगा सकते हो, दैट वन इज आल्सो नोन 0.2 डॉट, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल्स। कैसे होते हैं, रिपीटिंग। तो इसको यू कैन से इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, 2/11, here it is 2/11, so 2/11 can be written as 0.18। देखो 2/11, सबसे पहले तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 कैन बी रिटन एज 2.00000, जितना भी चाहिए लिख सकते हो आफ्टर डेसिमल, मेनी जीरोज एंड डिवाइड इट। सो हम लोग इसको 11 से डिवाइड किए, तो हियर 11 1 जा 11, दैट इज रिमाइंडर 10 - 1, दैट इज 9, एंड दिस जीरो कम्स डाउन। हियर 11 8 जा 88, अगेन 10 - 8, दैट इज 2 रिमाइंडर। तो यहाँ पर 2 रिपीट हो जाता है, तो अगर हम लोग आगे चलते हैं तो फिर से हमें ये 0.18 है, फिर से 18 18 18 18 18 रिपीटेशन में चला जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों को प्रोसेस क्या करना है, स्टॉप कर देना है। वी स्टॉप्स द प्रोसेस एंड देन 2/11 can be written as 0.18 bar. So after stopping the process, we can say non-terminating repeating decimals. अब देखो 0.18 बार या 1.8 डॉट, जैसे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पे हमें डॉट यूज करना होता है, तो 0.18 या तो 0.18 बार, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वी स्टॉप आफ्टर द रिपीटिशन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, 3/13। अब देखो यहाँ 3 डिवाइड बाई 13, तो 3.00000 ले सकते हो यहाँ पर, और 13 से हमने डिवाइड करना चालू किया, तो यहाँ पर 13 2 जा 26, रिमाइंडर 4, नेक्स्ट जीरो कम्स डाउन। फिर यहाँ पर 13 3 जा 39, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पर नेक्स्ट जीरो कम्स डाउन, लेकिन ये 10 था तो 13 से डिवाइड नहीं हुआ, तो 13 0 जा 0, जो यहाँ पर शो नहीं किया डायरेक्टली, अगला जीरो भी आ जाता है, जीरो लेने के बाद यहाँ पर तो 100 हो गया, 13 7 जा 91, और यहाँ पर आ गया 9, दैट इज नेक्स्ट जीरो 90, फिर से 13 6 जा, फिर यहाँ पर आ गया 78, और यहाँ पर रिमाइंडर आया 12, नेक्स्ट जीरो कम्स डाउन, कितने भी जीरो ले सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ईयर 120, और ये 13 9 जा 117, तो लास्ट में आता है रिमाइंडर 3, और वी स्टार्टेड हियर एट 3। तो यहाँ पर हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुँच गए। इसका मतलब है कि हमारे पास जो अभी क्वोशंट आने वाले हैं वो फिर से 230769, 230769 एंड सो ऑन, दे विल बी रिपीट again and again. So we should stop the process here. Now 3/13 can be written as 0.230769 बार। देखो एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की हुई है, या 2 के ऊपर एक डॉट लेना है और 9 के ऊपर एक डॉट लेना है, तो इसका मीनिंग हो जाता है कि फ्रॉम 2 to 9 नंबर रिपीट्स, ये रिपीटिंग नंबर्स हो जाता है। तो 0.230769, फिर से 230769 ये आता ही रहेगा। तो 3/13 is non-terminating but repeating decimals. Now see next question. Next question जो है 329/400। तो स्टूडेंट को 400 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैंने इसको क्या किया है कि 400 कैन बी रिटन एज 4 into 100, सिंपल कर देता हूँ। तो 329/4 into 100, तो क्या करना है, 329 को सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड करो। तो 329 डिवाइड्स बाई 4, वी गेट 82.25, जो कि यहाँ पर प्रोसेस पूरा रिपीट कर दिया, यहाँ से चेक कर सकते हो, देख सकते हो, वी गेट 82.25। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 329/4 बिकम्स 82.25, और अभी तक 100 हमारा यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग है, तो अपॉन 100। अब ये जो डेसिमल है, 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज हैं, तो हमें ये डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 0.8225, क्या मिलेगा, 0.8225। और यहाँ पर देख रहे हो कि ये रिमाइंडर क्या है, 0, तो ये रिपीटिंग नहीं है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो दिस इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये सबसे इजी और फास्ट प्रोसेस है, तो यहाँ पर ये डिवाइड करके इस तरह से हम लोग डेसिमल को कंसिडर करेंगे। नाउ वन मोर क्वेश्चन,
विच इज एक्स्ट्रा 67/13। अभी 67/13 देख रहे हो, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ऐसे ही जैसा यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन किया गया, तो हमें मिलता है 5.153846। और जब ये देखो 13 5 जा 65, जब ये 5 क्वोशेंट आया तो रिमाइंडर था उस समय 2। ठीक है, तो जब ये 153846 के बाद फिर से 2 रिमाइंडर आता है, तो वहां से प्रोसेस रिपीट हो जाती है। मतलब 153846 फिर से आएगा, 153846 अगेन, 153846 एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या करेंगे, वी स्टॉप द प्रोसेस। तो 67/13 इक्वल टू 5.153846 बार। अब बार कितना है, सिर्फ 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पर 1 के ऊपर एक डॉट और 6 के ऊपर भी एक डॉट यूज कर सकते हो अगर डॉट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो, अदरवाइज बार रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट। तो ये रिपीट हो रहा है फिर से, तो दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही क्लोज करते हैं टिल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इजिली यू कैन अंडरस्टैंड। एंड फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस और इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लेने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन को लेने के लिए, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, कोई स्टूडेंट ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड में भी अपना फॉर्म फिल करते हैं और उसमें भी एग्ज़ाम देते हैं, या बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं तो उसमें भी लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम होते हैं बहुत से, तो सभी एग्ज़ाम के लिए मैं क्वेश्चंस अपलोड करते रहूँगा। तो ये सब क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।